गुड मॉर्निंग। पार्टनरशिप जो आपकी 36 मार्क्स की आनी है ना, उसे डिकोड करने जा रही हूँ। बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। इतना काम आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, है ही इतनी वास्ट। क्या कर सकते हैं? देयर इज सो मच वेरिएशन इन पार्टनरशिप, बट मार्क्स तो लाने हैं ना। अब मार्क्स लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है? हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि भाई साहब वो हमारे पेपर में रखी हैं, हम पहले उन जो पॉइंट्स है ना उन पे वर्क करेंगे। और सच बता रही हूँ, शायद लेस प्रिपरेशन करके ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। तो काम की चीज है कि नहीं है? तो देखिए जी, आपके क्या क्या चैप्टर्स है। एक है फंडामेंटल्स, एक पीएसआर गुडविल मैं एक साथ बता रही हूँ, उसके बारे में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये पूरी पार्टनरशिप है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरी पार्टनरशिप आपकी सिर्फ 36 मार्क्स की बोर्ड में आनी है। ठीक, ये अभी जो ट्री बनाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है। ये भी अभी ट्री समझाऊंगी कि ये जो मैंने ये चीज क्लियर की है, पहले मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ। जब आप फंडामेंटल करते हैं तो बुक में नियर अबाउट 76-77 न्यूमेरिकल्स हैं। और जब एक बार आपने मार्च में जब पार्टनरशिप स्टार्ट की होगी तो सारे न्यूमेरिकल आपने एक बार किए होंगे। मतलब मैं तो कराती हूँ सारे न्यूमेरिकल। उसके बाद पीएसआर गुडविल में कंबाइंड न्यूमेरिकल्स आपके 62 के आसपास न्यूमेरिकल हैं। एडमिशन में आपके 87 के आसपास न्यूमेरिकल है। रिटायरमेंट, डेथ दोनों चैप्टर को मिला के 76 न्यूमेरिकल है। और डिसोल्यूशन में 35 न्यूमेरिकल्स हैं। यानी 337 जो मैंने डेटा लिया 337 न्यूमेरिकल है। लेकिन ये सारे 337 न्यूमेरिकल अगर आपने कर भी लिए ना तो भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मैं बच्चा रहेगा, 300 प्लस न्यूमेरिकल कर चुका हूं बेटा। पहली बात तो एक बारी में ये सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं होते, हर क्वेश्चन में एक नया वेरिएशन आ जाता है, उसको हमें किसी तरीके से ब्रेन में रिटेन करना है बार बार। अब ये 300 मैं कहती हूँ 400 न्यूमेरिकल ले लूं, क्योंकि काफी सारे एडिशनल क्वेश्चन भी होते हैं, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा भी करने पड़ते हैं। टेक्स्ट बुक दूसरी भी रेफर करनी पड़ती है। मैं डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल दोनों रेफर करती हूँ। तो नियर अबाउट आपके 500 के आसपास न्यूमेरिकल पार्टनरशिप में बनते हैं और उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अब जो वीक बच्चे हैं या जो एवरेज बच्चे हैं, इंटेलिजेंट तो बार बार कर लेता है, उसको तो इतनी बात क्लियर है कि मुझे बार बार करना है तभी मुझे आएगा। लेकिन जो एवरेज बच्चा है ना, उसको ये बात समझ में नहीं आती। जो वीक बच्चा है उसको तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। समझना तो उसी को पड़ेगा कि पार्टनरशिप में नंबर लाने। बट जो एवरेज वाले बच्चे हैं और जो वीक वाले बच्चे हैं, भाई साहब मेरी कुछ चीजों पर वर्क कर लो, शायद आप भी बहुत अच्छे, जो इंटेलिजेंट वाले 95-96 लाते हैं ना, हो सकता है आप 90-89 ले आए। बस इसी से ही पार्टनरशिप 36 मार्क्स की आनी है, इसको डिकोड करना है। अब पहली चीज क्या है, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो पॉइंट्स पेपर में रखे हैं, आने ही आने हैं। उन पॉइंट्स पे पहले हम क्या करेंगे, इन चीजों को उठाएंगे और इन्हें स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम पूरी पार्टनरशिप नहीं उठा रहे, पूरी तो हम कर चुके हैं। अब चल रहा है अगस्त, जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इस टाइम आप लोग मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबके स्कूल में मिड टर्म में पार्टनरशिप पूरी आ रही है। ठीक, पूरी आ रही है। 36 मार्क्स की तो नहीं आएगी, ज्यादा की आएगी, क्योंकि पूरा पेपर 80 का होता है। क्योंकि जो हमारा बोर्ड का डिवीजन है 36 मार्क्स की पार्टनरशिप है, 24 मार्क्स की आपकी कंपनी है और 20 मार्क्स की आपकी थर्ड बुक है। लेकिन अभी जैसे कुछ स्कूलों में कंपनी नहीं आ रही, कुछ स्कूलों में थर्ड बुक नहीं आ रही, तो उसका वेटेज भी पार्टनरशिप को दे दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप ज्यादा नंबर की आएगी, तो इंटू 2 कर लेना। कैसे इंटू 2 कर लेना वो भी बताऊंगी मैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए। पहली बात करती हूँ फंडामेंटल पे। फंडामेंटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है। दिक्कत कब आती है, जब आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है। और जब आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो वट एवर प्रॉफिट यू आर हैविंग दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो। ये जो मेजर पॉइंट है कैपिटल रेशो वाला, पूरी पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ एक ही चीज कैपिटल रेशो में जाती है, वो ये वाला केस है। और कोई भी चीज कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। बोर्ड को जो इकलौती चीज है वही तो देनी है, कर लेना है इसको। जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवीजन, नॉर्मल केस तो नॉर्मल क्वेश्चन में आ ही जाना है, बट जब क्वेश्चन में आपसे बोर्ड स्पेसिफिकली सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट पूछ रहा है ना, तो वो ये मेजरली पूछेगा कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट रहता है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा। पैसा है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आप कैपिटल रेशियो में दोगे। लेकिन अगर आपको फॉर्म को लॉस हो रहा है तो कैसे देना है, तो भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पर मेजरली 2 केस बनते हैं। अगर लॉस वाला केस दिया हुआ है या कुछ भी नहीं बताया है तो कैपिटल रेशियो वाला आना ही आना है। मैंने बताया है ना, अभी नोटबुक में लिख लो, ये वाले पॉइंट अपने करने हैं, पिन पॉइंट करो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन भाई साहब, इसमें आपका एक एवरेज पीरियड मेथड है और एक आपका प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है, अगर बोर्ड को 3 मार्कर देना होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है 3 मार्कर में अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन देता है तो प्रोडक्ट मेथड देता है और इजी है।
टफ तो है नहीं, स्टार्टिंग ही उसी से होती है आपकी पार्टनरशिप की, ठीक है। उसके बाद एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करा लेंगे, इस पे एक एमसीक्यू आ जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन लॉन्ग में तो करनी ही करनी है। अच्छा, जो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स वाला न्यूमेरिकल है, जिसमें एडजस्टमेंट टेबल बनती है और उसके बाद आप जर्नल एंट्री करते हैं, ध्यान से सुनिए। बोर्ड ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन या तो 4 मार्कर देता है या वो 3 मार्कर देता है, और आना ही आना है। मैं कहती हूँ 99% ये वाला टॉपिक आना है तो कर लो ना। जब आनी है कोई चीज कंफर्म है, इतनी सारी 77 क्वेश्चंस करने का तो टाइम तुम्हारे पास है नहीं, जो मैं बता रही हूँ ये तो करो, एटलीस्ट इससे स्कोर तो कर लोगे। प्रोबेबिलिटी 99% मैं कहती हूँ कि यही आएगा, और 1% के चांसेस तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बोर्ड एक P&L एप्रोप्रिएशन आपसे टेस्ट करता है, वो आपसे बनवाता है। मेजरली पता क्या करते हैं बच्चे P&L एप्रोप्रिएशन में? कमीशन का पॉइंट गलत हो जाता है, ठीक है, कमीशन आफ्टर और बिफोर वाला केस देते हैं, वो क्लियर कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ भी नहीं बोला तो ड्यूरिंग द ईयर में 6/12 एवरेज पीरियड करते हैं। जो बच्चे सुन रहे हैं और जिन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अच्छे से किया तो उन्हें 6/12 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इंटेलिजेंट बच्चा P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हुए 6/12 वाला फंडा भूल जाता है, बस इसकी वजह से गलती होती है। मैं क्या कर रही हूँ, जो गलतियां मेरे एक्सपीरियंस में इतने सालों में मेरे सामने आई है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, और मेजरली उन्हीं पे गलती होती है। तो ठीक है जी, अब अगर हम लेके भी चलें तो मोटा मोटा फंडामेंटल से 4 नंबर का ये आ जाए, 3 नंबर का ये आ जाए, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 नंबर का पेपर तो पार्टनरशिप में फंडामेंटल से बन गया। और ये 4 चीजों पे फोकस कर लो अच्छे से। मैं ये नहीं कहती गारंटी नहीं आएगी, मैं ये नहीं कहती फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं आएगा, बिल्कुल उसमें से आ सकता है, लेकिन जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो मैं यहाँ कवर कर रही हूँ। एटलीस्ट बच्चा क्या करता है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, फिर बोर हो जाता है, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो कई बार रह जाती हैं, तो नहीं रहे तो पहले इन पे वर्क करना, फिर बचा हुआ कंटेंट करना, ठीक है। आइए अब आते हैं PSR गुडविल में। हम गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे यहाँ बात करनी है, नॉर्मल सी अगर गुडविल कैलकुलेशन है वो तो एडमिशन में भी आ जाएगी। एक गुडविल का ना 3 मार्कर क्वेश्चन देता है बोर्ड, यहाँ डाला हुआ है मैंने, ये देखो, ये गुडविल का 3 मार्कर क्वेश्चन आता है। ये जो गुडविल का 3 मार्कर क्वेश्चन आता है ना, इसमें ध्यान से सुन लो कौन सा आता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल करवा रहे हैं आपको, क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस गिवन है, उसके साथ साथ एक कैपिटल एसेट आपने परचेज की जिसको आपने एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करके प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हुए P&L में कंसिडर करा। अब ये पॉइंट उनको समझ नहीं आएगा भैया ये क्या है, तो गुडविल चैप्टर खोलिए। गुडविल में ऐसा एक ही न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में, और बोर्ड का वो बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। वहां बताया होगा कि भैया 1 साल में कंप्यूटर खरीदा या 1 साल में मशीनरी खरीदी, उसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से या उसको हमने आपके जनरल एक्सपेंसेस से चार्ज करके P&L में दिखा दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर विल नॉट बी शोन इन P&L, उसकी वजह से हमने प्रॉफिट को रिड्यूस किया, वापस एड बैक करते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये जो एक पॉइंट है ना, इसमें एमसीक्यू अलग से भी आ जाता है, और गुडविल का अगर क्वेश्चन देना है तो बोर्ड ये वाला क्वेश्चन देता है, ये ध्यान रखना। अगर मेरी वीडियो वैसे बनी हुई है उस टॉपिक पे अगर होगी तो मैं ऊपर आई बटन में आपको यहाँ पे शो होते रहेंगे। जो यहाँ इंपॉर्टेंट कंटेंट आ रहे हैं मैं कोशिश करूंगी ऊपर आई बटन में शो करूं। 5 वीडियो में मैं शो कर सकती हूँ और 3 वीडियोस में एंड में शो कर सकती हूँ जो एंड स्क्रीन आती है। तो 8 वीडियोस तो आपको इसमें से जितना कंटेंट आ रहा है वो तो मिल ही जाएंगे। उसके अलावा थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा प्लेलिस्ट में से, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन दूंगी, अगर आपको उसको भी फॉलो करना कीजिए। मेरे चैनल पे ईच एंड एवरी टॉपिक तो नहीं है पर मेजरली 700+ वीडियोस है, इंपॉर्टेंट हर टॉपिक मैंने कवर कर दिया। चलिए जी, अब मैंने आपको गुडविल में बता दिया क्या चीज आ रही है। और ये जो आपको यहाँ PSR वर्ड दिख रहा है ना, PSR में जो मेजरली चीज आती है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी वो आती है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या है ये भी बहुत बोर्ड देता है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका चेंज हो गया, बिना रिवैल्यूएशन बनाए आपको गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में एडजस्टमेंट एंट्री करके उस रिवैल्यूएशन प्रोसीजर को सेटल करना है। क्वेश्चन नंबर 40 या 41 है डीके गोयल का, नंबर ही बता रही हूँ। मेरी भी वीडियो अगर PSR की आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो पहली वीडियो शायद वही लगी हुई है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी 3 नंबर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, PSR में बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, लेकिन वो आपको एडमिशन में कवर हो जाता है और अब तक जितना कर चुके हो उसमें से कुछ क्रक्स उठा के ला रहे हूँ, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद आता है आपका बात एडमिशन की, सबसे ज्यादा इसमें मेहनत लगती है।
ठीक है जी, इसमें एक लॉन्ग विद कैपिटल एडजस्टमेंट आना ही आना है। दो तरीके की तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, नया पार्टनर कैपिटल कितनी ला रहा है उसके हिसाब से पुरानों को एडजस्ट करना है, केस 1। दूसरे में पुराने पार्टनर में कैपिटल है, नए को कितनी लानी है पुरानों के बेस पे करना है। ये दो केस आपको क्लियर करने हैं बस, दोनों वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सिर्फ दो ही केस हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। ये दो केस में से एक 6 मार्कर आना है तो कर लो ना। तो लास्ट के 10 क्वेश्चन भी अगर एडमिशन के कर लो, ये क्लियर है। हिडन गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। रिटायरमेंट में भी हिडन गुडविल का एक ही न्यूमेरिकल है, रिटायरमेंट में एक ही न्यूमेरिकल है, मेरी प्लेलिस्ट में वो एक न्यूमेरिकल भी अवेलेबल है, वो मिस हो जाता है बच्चे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है, देखना चाहो देख लो। हिडन गुडविल एडमिशन के केस में तो रखा है क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट बनता है व्हेन पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, अगर पार्टनर गुडविल लाना में अनेबल है, ला नहीं पाया, तो उसके करंट अकाउंट से डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये वाला भी 1 मार्कर में या 3 मार्कर में पूछ लिया जाता है, तो ये टॉपिक भी देख के जाना। बट मैं ये नहीं कह रही अगर कैश में ला रहे तो एंट्री नहीं आएगी, वो भी आते हैं। वो वाले जो कैश में लाने वाले केस है ना, वो बेटा आप ये वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना कवर हो जाएंगे, ये भी कवर हो जाता है कभी कभी, लेकिन इसको मैंने अलग से इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि अलग से भी आता है, और वो भी अलग से आते हैं, लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस में आ जाते हैं जब कैश में ला रहा है तो वो बच्चा गलत नहीं करता, क्योंकि वो लॉन्ग में ऑलरेडी कवर होना ही होना है, ठीक है। इसके बाद करते हैं बात रिटायरमेंट डेथ में। रिटायरमेंट में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होती है, वो दो केस। और रिटायरमेंट में आपको लोन अकाउंट कैसे मेंटेन करना है रिटायरमेंट के केस में, वो आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपका जो डेथ है, डेथ में मेजर चीज जो आती है डेथ में भी, एक तो प्रॉफिट कैलकुलेशन। प्रॉफिट कैलकुलेशन के 2 पैरामीटर्स हैं, पहला ही न्यूमेरिकल है, क्लियर करके जाना। एक एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और एक एंट्री होती है P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 1 मार्कर में इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो MCQ में रखा है। इसके अलावा डेथ में आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट, भैया जो पार्टनर की डेथ हुई है पहले उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर उसका पैसा एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ऐसे 4 क्वेश्चन कर लो, बड़े बड़े टफ वाले 4, बस डन, आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद आपको डिसोल्यूशन पे फोकस करना है। 35 न्यूमेरिकल्स गिवन है। मेजरली आप जर्नल पे फोकस कीजिए क्योंकि CBSE ज्यादातर जर्नल देता है, ठीक है। अब यहाँ डिस्कस करूंगी कैसा जर्नल देता है। मेजरली डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे मेजर फोकस होना चाहिए। अलग से वीडियो एक बना रखी है डिसोल्यूशन एक्सपेंस के, 3 वीडियो है मेरे चैनल पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा गलत होता है। और रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है एटलीस्ट वो तो सीख लो। रियलाइजेशन के अकाउंट के बाद आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट भी बनाना है। ये डिफिकल्ट नहीं है, मेन चीज ये चीज है, ये चीज आपको सीखनी है। और कभी कभी 4 नंबर में सिर्फ रियलाइजेशन ही बोर्ड पूछ लेता है, बट मैं ये नहीं कह रही 6 मार्कर में भी आ सकता है और पूरा पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो था आपके इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने डिस्कस की। अब ध्यान से सुनिए, 36 मार्क्स को बोर्ड ने डिवीजन कैसे किया हुआ है। 11 MCQ देने हैं, 1 मार्कर, 11 नंबर आपके यहाँ पक्के होते हैं। यहाँ मैंने काफी सारे MCQs का डिस्कशन भी कर लिया, वो सारे मिलेंगे, ध्यान रखना। इसके अलावा आपके 3 मार्कर क्वेश्चन 3 आने हैं, जिससे आपको 9 नंबर मिलने हैं, जिनमें एक क्वेश्चन आपका गुडविल का रखा ही रखा है, एक क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट से आना है और एक क्वेश्चन आपका फंडामेंटल से आना है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक इंटरनल चॉइस है, 3 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है दोनों फंडामेंटल में एक चॉइस दे दे, एक आपको गारंटी का दे दिया और एक आपको क्लोज्ड अकाउंट्स का दे दिया, तो चॉइस भी आ सकती है। एक क्वेश्चन में तीनों में से 3 नंबर में इंटरनल चॉइस अवेलेबल आपके बोर्ड में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से मैंने यहाँ 4 मार्कर वेटेज किया, आपसे रियलाइजेशन बनवा ले, आपसे जर्नल एंट्रीज करवाएं, जर्नल एंट्रीज करवाएंगे, 8 जर्नल एंट्रीज कराएंगे, हर एक का वेटेज हाफ मार्क होगा, ध्यान रखिएगा। 8 जर्नल एंट्री कराई जाएंगी, जिसमें आपसे एसेट्स रियलाइजेशन की, लायबिलिटी डिस्चार्ज की और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की 3 वीडियो है अवेलेबल, डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। ध्यान रखिएगा जब मैंने डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री एक्सप्लेन की है, देखो एक होता है आपके सामने MCQ, एक होता है कोई एक्सप्लेन कर रहा है। अगर कोई आपको MCQ भी एक्सप्लेन करेगा ना तो आपकी हम बुद्धि में पड़ जाएगा। और मैंने फिर वही हैंड पिक्ड MCQ प्रेजेंट किया अपनी वीडियोस में जो प्रोबेबिलिटी रखते हैं, करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक 6 मार्क का डेथ से आना है, डेथ से जो एग्जीक्यूटर अकाउंट मेंटेन करवाया जाएगा, और एक 6 मार्क का एडमिशन रिटायरमेंट से आना है। इसमें आनी है इंटरनल चॉइस, ऐसा हो सकता है दोनों रिटायरमेंट क्यों, ऐसा हो सकता है दोनों एडमिशन क्यों, ऐसा हो सकता है एडमिशन रिटायरमेंट क्यों। ये जो मैंने आपको एक तरीके का ब्लूप्रिंट दिया है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये
98-99% पेपर ऐसा ही सेट होगा। लेकिन बोर्ड क्या कहता है, बोर्ड जब अपना सैंपल पेपर भी देता है ना, तो बोर्ड ये कहता है 36 मार्क्स की पार्टनरशिप है, तो इंटरचेंज वो चीजें कर सकता है। हो सकता है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट को 4 मार्कर दे दे और डिसोल्यूशन को यहां डाल दे 6 मार्कर, बिल्कुल ये चीज हो सकती है। डिसोल्यूशन यहां डाला, यहाँ पे आपसे डिसोल्यूशन जब 6 नंबर अगर आएगा तो रियलाइजेशन कैपिटल बैंक तीनों बनवाएगा, और जब एग्जीक्यूटर यहां डाल देगा तो थोड़ा हल्का कर देगा। तो ऐसे आपकी प्रोबेबिलिटी है कि इंटरचेंज क्वेश्चन हो सकते हैं। अब मैंने आपसे बोला या 3 मार्कर एक गुडविल बता दिया, एक रिटायरमेंट एक फंडामेंटल बता दिया, हो सकते हैं रिटायरमेंट जगह एडमिशन हो जाए सॉरी, ये दोनों फंडामेंटल की चॉइस है, ये फंडामेंटल के साथ साथ रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो जाए। रिटायरमेंट में क्या होगा, हिडन गुडविल दे देंगे। रिटायरमेंट में क्या होगा, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है वो पूछ लेंगे। हो सकता है 3 नंबर में छोटा सा लोन अकाउंट बनवा ले 2 साल का, वो भी करता है बोर्ड। 3 नंबर में आपसे 2 साल का छोटा सा लोन अकाउंट बनवा ले, थोड़ा सा डेटा देके उससे कहेंगे आप भैया फॉर्मेशन कर दो लोन अकाउंट की, दिस इज द इन्फॉर्मेशन। तो टेस्ट तो कहीं से भी कर सकता है, बट इतना करने पे कोई बच्चा पार्टनरशिप जो 36 मार्क्स की आ रही है, 36 आउट ऑफ 36 भी आ सकते हैं सिर्फ इसी को करके। ध्यान रखना काम की चीज लगी कि नहीं लगी, बताना अगर आपको लगता है। तो अगर आपको ये लगा तो मैं आगे की जो 2 बुक्स हैं उनको भी इस तरीके से डिकोड करके बताऊंगी, बट मुझे नीचे कमेंट में चाहिए। बच्चों को अगर लग रहा है तब मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं अब वीडियोस बनानी कर रही हूँ बंद। कोई मेरी वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा आई डोंट नो, बट अगर कहीं वैल्यूएबल है तो मुझे बताइए, अदरवाइज ये मेरे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स आ रहे हैं। ऑलरेडी मेरा कोचिंग सेंटर रन हो रहा है, बट मेरा खुद का एक पैशन है जिस वजह से मैं बना रही हूँ। बट अगर मुझे कोई कमेंट नहीं आता या कोई तो मैं बहुत डिमोटिवेट होती हूँ। तो अगर मुझे लगेगा तो मैं और टॉपिक बनाऊंगी, देखिएगा और बताइएगा।